पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान फिसल रहा है। अब बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। आसिम मुनीर की सेना से भी अधिक हाईटेक हो गई है बलूच आर्मी, और खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कबूल किया है। जी हां, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में स्वीकार किया है कि बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना से ज्यादा एडवांस और महंगे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हर एक बलूच विद्रोही लगभग $20,000 के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज से लैस है। डर के मारे उन्होंने बलूचिस्तान में और ज्यादा पाकिस्तानी सेना की तैनाती की मांग की है। दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे से पीएम मोदी और अजीत डोभाल की बलूचिस्तान पर वो भविष्यवाणी याद आ रही है, जब साल 2016 में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था और कहा था कि भारत बलूचिस्तान के मुद्दे को ग्लोबल स्टेज पर ले जाएगा। वही उससे 2 साल पहले यानी कि साल 2014 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हुंकार भरते हुए पाकिस्तान को चेताया था कि भारत की रणनीति अगर शिफ्ट हुई तो पाकिस्तान बलूचिस्तान खो देगा। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने संसद में अपनी लाचारी और बेबसी का रोना रोया। उन्होंने पाकिस्तानी संसद में कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% से अधिक है। इतने बड़े और विशाल क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण करना सेना के लिए नामुमकिन जैसा हो गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में माना है कि हमारे सैनिक वहां तैनात तो हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके की गश्त और रखवाली करने में वो शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि सक्षम नहीं है। घनी आबादी वाले शहरों की तुलना में इस बंजर और पहाड़ी इलाके को संभालना पाकिस्तानी सेना के बस से बाहर हो चुका है। पाक रक्षा मंत्री ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है कि बलूच विद्रोहियों के पास पाकिस्तानी सेना से कहीं अधिक एडवांस और महंगे हथियार है। उनके अनुसार हर विद्रोही लगभग 20 लाख रुपए की राइफल और $4,000 से $5,000 के थर्मल और लेजर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। एक लड़ाके के पास करीब $20,000 यानी कि लगभग 17 लाख भारतीय रुपए की अगर के तौर पे देखा जाए तो लगभग 17 लाख रुपए का पूरा कॉम्बैट गियर पैकेज है। आधुनिक तकनीक और भारी फंडिंग के कारण विद्रोही पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के टूटने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान का उल्लेख करना एक कूटनीतिक संकेत था कि भारत अब पाकिस्तान के आंतरिक मुद्दों को वैश्विक पटल पर उजागर करेगा। भारत के स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार के हनन की कड़ी निंदा की और इस कदम को राजनीतिक रूप से सराहा गया। इसे पाकिस्तान के कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करने की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल का भी एक पुराना वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की रणनीति शिफ्ट हो जाएगी और आप बलूचिस्तान खो देंगे। इस वीडियो में अजीत डोभाल साफ चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने 26/11 मुंबई हमले जैसी घटना दोहराई तो भारत की रणनीति शिफ्ट हो जाएगी और आप बलूचिस्तान को खो देंगे। वीडियो में डोभाल आगे कहते हैं कि पाकिस्तान की कमजोरियां भारत की तुलना में कहीं अधिक है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान समझता है कि भारत ने रक्षात्मक से आक्रामक रक्षा की ओर रुख किया तो उनके लिए इसे सहना असंभव हो जाएगा। आप एक मुंबई कर सकते हैं, लेकिन आप बलूचिस्तान खो सकते हैं। इसमें न तो परमाणु युद्ध की जरूरत होगी और न ही सैनिकों की सीधी तैनाती। अगर वो चालें जानते हैं तो हम भी चालें जानते हैं। दरअसल 1948 से अब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने बलूच जनता के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को न केवल छीना है, बल्कि हर आवाज को बेरहमी से दबाया है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार बलूचिस्तान में पिछले 2 दशकों से हजारों लोग लापता हुए हैं। पाकिस्तान की ISI पर बलूच छात्रों, लेखकों और कार्यकर्ताओं को अगवा करने और एनकाउंटर में मारने का आरोप है और कई बार सामूहिक कब्रें भी मिली हैं। वहां न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न शिक्षा का ढांचा और न ही मूलभूत सुविधाएं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, कोयला और खनिजों से भरपूर होने के बावजूद बलूच लोग गरीबी में जी रहे हैं, जबकि इन संसाधनों से बाकी पाकिस्तान समृद्ध हो रहा है।
पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान फिसल रहा है। अब बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। आसिम मुनीर की सेना से भी अधिक हाईटेक हो गई है बलूच आर्मी, और खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कबूल किया है। जी हां, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में स्वीकार किया है कि बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना से ज्यादा एडवांस और महंगे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हर एक बलूच विद्रोही लगभग $20,000 के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज से लैस है। डर के मारे उन्होंने बलूचिस्तान में और ज्यादा पाकिस्तानी सेना की तैनाती की मांग की है। दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे से पीएम मोदी और अजीत डोभाल की बलूचिस्तान पर वो भविष्यवाणी याद आ रही है, जब साल 2016 में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था और कहा था कि भारत बलूचिस्तान के मुद्दे को ग्लोबल स्टेज पर ले जाएगा। वही उससे 2 साल पहले यानी कि साल 2014 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हुंकार भरते हुए पाकिस्तान को चेताया था कि भारत की रणनीति अगर शिफ्ट हुई तो पाकिस्तान बलूचिस्तान खो देगा। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने संसद में अपनी लाचारी और बेबसी का रोना रोया। उन्होंने पाकिस्तानी संसद में कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% से अधिक है। इतने बड़े और विशाल क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण करना सेना के लिए नामुमकिन जैसा हो गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में माना है कि हमारे सैनिक वहां तैनात तो हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके की गश्त और रखवाली करने में वो शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि सक्षम नहीं है। घनी आबादी वाले शहरों की तुलना में इस बंजर और पहाड़ी इलाके को संभालना पाकिस्तानी सेना के बस से बाहर हो चुका है। पाक रक्षा मंत्री ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है कि बलूच विद्रोहियों के पास पाकिस्तानी सेना से कहीं अधिक एडवांस और महंगे हथियार है। उनके अनुसार हर विद्रोही लगभग 20 लाख रुपए की राइफल और $4,000 से $5,000 के थर्मल और लेजर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। एक लड़ाके के पास करीब $20,000 यानी कि लगभग 17 लाख भारतीय रुपए की अगर के तौर पे देखा जाए तो लगभग 17 लाख रुपए का पूरा कॉम्बैट गियर पैकेज है। आधुनिक तकनीक और भारी फंडिंग के कारण विद्रोही पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के टूटने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान का उल्लेख करना एक कूटनीतिक संकेत था कि भारत अब पाकिस्तान के आंतरिक मुद्दों को वैश्विक पटल पर उजागर करेगा। भारत के स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार के हनन की कड़ी निंदा की और इस कदम को राजनीतिक रूप से सराहा गया। इसे पाकिस्तान के कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करने की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल का भी एक पुराना वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की रणनीति शिफ्ट हो जाएगी और आप बलूचिस्तान खो देंगे। इस वीडियो में अजीत डोभाल साफ चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने 26/11 मुंबई हमले जैसी घटना दोहराई तो भारत की रणनीति शिफ्ट हो जाएगी और आप बलूचिस्तान को खो देंगे। वीडियो में डोभाल आगे कहते हैं कि पाकिस्तान की कमजोरियां भारत की तुलना में कहीं अधिक है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान समझता है कि भारत ने रक्षात्मक से आक्रामक रक्षा की ओर रुख किया तो उनके लिए इसे सहना असंभव हो जाएगा। आप एक मुंबई कर सकते हैं, लेकिन आप बलूचिस्तान खो सकते हैं। इसमें न तो परमाणु युद्ध की जरूरत होगी और न ही सैनिकों की सीधी तैनाती। अगर वो चालें जानते हैं तो हम भी चालें जानते हैं। दरअसल 1948 से अब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने बलूच जनता के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को न केवल छीना है बल्कि हर आवाज को बेरहमी से दबाया है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार बलूचिस्तान में पिछले 2 दशकों से हजारों लोग लापता हुए हैं। पाकिस्तान की ISI पर बलूच छात्रों, लेखकों और कार्यकर्ताओं को अगवा करने और एनकाउंटर में मारने का आरोप है और कई बार सामूहिक कब्रें भी मिली हैं। वहां न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न शिक्षा का ढांचा और न ही मूलभूत सुविधाएं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, कोयला और खनिजों से भरपूर होने के बावजूद बलूच लोग गरीबी में जी रहे हैं, जबकि इन संसाधनों से बाकी पाकिस्तान समृद्ध हो रहा है।